नमस्कार, एमपी न्यूज में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं श्रद्धा बुंदिला। तो बीजेपी में लगातार बैठकों का जो दौर है वो जारी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 2 दिन पहले भी रात में सडनली बैठक बुला ली थी और मंत्री, विधायक, कलेक्टर, एसपी सभी लोग उस बैठक में मौजूद थे। कई सारे मुद्दों पर चर्चा हुई है, लेकिन मेन मुद्दा जो रहा है वो रहा तीसरी लहर। जी हाँ, तीसरी लहर को लेकर कई दिशा निर्देश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा दिए गए हैं और इसमें उन्होंने ये भी साफ कर दिया है कि अभी किसी भी तरह का लॉकडाउन या किसी भी चीज़ पर प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा, लेकिन मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग अनिवार्य रूप से उसका पालन करना होगा। कलेक्टर को भी हिदायत दी गई है कि आप मास्क जो नहीं लगा रहे हैं उस पर सख्ती बरतें और उनसे भी कोरोना गाइडलाइन जो है उसका पालन करवाएं। लेकिन कहीं ना कहीं इन सभी के बीच जो बातचीत पंचायत चुनाव और नगरीय निकाय चुनाव को लेकर की जा रही थी वो अब हवा होती हुई दिखाई दे रही है। आखिर क्या कारण है कि पंचायत चुनाव और नगरीय निकाय चुनाव जो है वो नहीं हो पा रहे हैं? क्योंकि अगर फरवरी के बाद अगर चुनाव होते हैं तो 10वीं और 12वीं के पेपर होते हैं, उस टाइम बच्चों के एग्ज़ाम्स होते हैं। अगर उस टाइम चुनाव होते हैं तो फिर बच्चों की पढ़ाई पर असर पड़ने वाला है। इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं कुणाल चौधरी, जो कि कांग्रेस विधायक हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका एमपी न्यूज़ में। सर, हमारा सबसे पहला सवाल आपसे यह है कि पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव जो है उसकी तारीख अभी तक नहीं आई है, लेकिन कहीं ना कहीं तीसरी लहर के चलते पंचायत चुनाव और नगरीय निकाय चुनाव की बातें जो है वो हवा हो चुकी है। आखिर क्या कारण है कि पंचायत चुनाव और नगरीय निकाय चुनाव जो है वो नहीं कराए जा रहे हैं? देखिए, पहली बात तो स्पष्ट है कि जिस प्रकार से लोकतांत्रिक मूल्यों का कत्ल करते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आज इस तरीके से उस पंचायती व्यवस्था को जिसको लागू किया गया था कि कैसे इस पंचायत तय करेगी कि हमें क्या काम चाहिए, कैसे उसका विकास होगा, और जो स्मार्ट गांव की परिकल्पना थी वो पंचायती राज के माध्यम से गांव का आदमी गांव की व्यवस्थाओं को तय करेगा, उसको चालू कराया गया था। पर भारतीय जनता पार्टी राजीव गांधी जी के सपने को, महात्मा गांधी जी के सपने को साकार नहीं होने देना चाहती और इसी कारण लगातार लोकतांत्रिक चीजों को कत्ल करने में लगी रहती है। आज पंचायत चुनाव कब से हो जाने चाहिए थे, अभी बीच में उन्होंने एक नया फरमान जारी कर दिया कि 2019 में जो परिसीमन हुआ, 2019 में जो आरक्षण हुआ उसको खत्म करके बोले 2014 के उससे करेंगे। कौन सी ऐसी सरकार है जो पिछले उससे करती है? कोई भी चीज नई व्यवस्थाओं के साथ होती है, नई चीज जो लागू उसके साथ होती है, और उस 19 के परिसीमन और उसको निरस्त करके जिस प्रकार की नीतियां करने का काम करा, लोकतांत्रिक मूल्यों का कत्ल भारतीय जनता पार्टी लगातार कर रही है। और जिन परिस्थितियों के अंदर आज स्थितियां पंचायतों के अंदर परिस्थितियां बन नहीं रही है, क्योंकि कई लोग दावेदार के रूप में लगातार काम कर रहे हैं, कई लोग उस कारण काम नहीं कर पा रहे हैं, कईयों को 7-7 साल हो गए, उनकी इच्छा शक्ति खत्म हो चुकी। और जो मूल धारणा है कि कैसे पंचायत के अंतर्गत काम हो, कैसे उसकी व्यवस्था सुचारू हो, वो सारी व्यवस्थाएं ध्वस्त पड़ी हुई है और स्थितियां गंभीर होने को मध्य प्रदेश के अंदर है। पर सरकार ना तो उसके ऊपर सुध ले रही है ना उसके ऊपर विचार कर रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है वो तो करवाने की भी है। पहले भी इन्होंने जब अगर आरक्षण खत्म क्यों करा, आपने उस व्यवस्था को क्यों खत्म करा, उस परिसीमन को क्यों खत्म करा? तो व्यवस्थाएं हुई थी, परिसीमन हुआ था, तो मतलब सबने सोच समझ के करा था। उसका 20 साल बाद ये परिसीमन होता है, तो सब लोगों ने व्यवस्थित परिसीमन को करा था। इसको निरस्त इसलिए करा गया था कि कोई व्यक्ति कोर्ट जाए, कहीं ना कहीं उसका बहाना लेके हम फिर उसको लेट करने का काम करें, क्योंकि दिख रहा है जनता परेशान है, रोज खाद के लिए लाइनें लग रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार डंडे रोज मार रही है, रोज किसान प्रताड़ी से कोरोना में इतनी मौतें हुई, उसको आज तक 1 रुपया मुआवजे का निकला। और जिन परिस्थितियों के साथ किसान, मजदूर, गरीब की स्थिति है, तो भारतीय जनता पार्टी को अपनी निश्चित हार दिख रही है। उससे बचने के लिए लगातार लोकतांत्रिक मूल्यों का कत्ल करने में भारतीय जनता पार्टी लगी। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ने के लिए। तो वही हम आपको बताएं कि दूसरी तरफ हमारे साथ डॉक्टर दुर्गेश केसवानी, जो कि बीजेपी प्रवक्ता है, वो भी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका एमपी न्यूज़ में। सर, आखिर क्या कारण है कि पंचायत चुनाव और नगरीय निकाय चुनाव की जो तारीख है वो नहीं आ पा रही है? कांग्रेस सरकार पर आरोप लगा रही है कि कहीं ना कहीं बीजेपी को अपनी हार का डर है, इस वजह से जो चुनाव है वो नहीं कराए जा रहे हैं। दूसरा सवाल हमारा यह है कि बीजेपी में लगातार बैठकों का जो दौर है वो लगातार जारी है। अगर तीसरी लहर की आशंका है तो क्या इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस साल फिर से चुनाव नहीं होंगे? मुझे लगता है कि कांग्रेस ने अभी रिसेंटली जो चुनाव हुए थे उसमें मुक्ति खाई है जी। ये बोलना है तो मुझे रही बात कोरोना की, तो कोरोना लाने में जी नया
वेरिएंट जो आप देखा है, जो साउथ अफ्रीका से आया है। कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी प्रदेश को संबोधित किया है। यदि चिंता का विषय है, अगर जिस तरह से साइंटिस्ट और डॉक्टर इस म्यूटेंट की बात कर रहे हैं, जो पहले म्यूटेंट्स आए हैं उससे भी 50 गुना तेजी से फैलता है ये। जी बिल्कुल। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश की जनता से आह्वान किया है कि सतर्कता बरतें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क अवश्य पहने और वैक्सीनेशन जो एक महाअभियान के रूप में चल रहा है प्रदेश में और देश भर में, उन सबको वैक्सीनेट होना चाहिए। बाकी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 24/7 चुनावी मोड में रहता है, जनता के बीच में रहता है, जनता की सेवा करता है। चिंता वो करें जो आपदा विपदा के समय भी घर से बैठकर ट्विटर और फेसबुक से सिर्फ और सिर्फ मैसेजेस करते रहे और पैनिक क्रिएट करते रहे। हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा जी ने प्रत्येक कार्यकर्ता को इस आपदा के समय में जनता के बीच रहने के लिए कहा था, और आपने देखा हमारे मुख्यमंत्री, हमारे मंत्रीगण उस आपदा काल में भी आईसीयू में उनके साथ पीपी किट पहन के उनकी ढांढस बंधाते हुए नजर आए और उनको उनके साथ खड़े रहे। पर कांग्रेस के लोग एक भी उनका नेता बताते हैं कभी उन्होंने कोई सेवा की, अन्न की सेवा की हो, मेडिसिन की सेवा की हो, कोई सेवा तो करते हैं वो लोग, सिर्फ ट्विटर और फेसबुक पे बैठकर आरोप लगाना ऐसी शरीफ नहीं है। पंचायत चुनाव निश्चित रूप से चुनाव आयोग देख पाएगा कब चुनाव होंगे, पर प्रोटोकॉल माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदेश के 8 करोड़ जनता की चिंता करते हैं, इसलिए कोरोना के लिए सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। लेकिन सबसे पहले जो अति आवश्यक है वो जान माल की रक्षा करना है। उस दिशा में हमारी सरकार कदम कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री ने आज नीति क्राइसिस कमेटी की जो बैठक ली है उसमें चिंता व्यक्त की है कि जो ऑक्सीजन प्लांट कितने चालू हो चुके हैं, 200 में से 178 प्लांट करीब चालू हो चुके हैं, उनकी वो की है। आईसीयू के बेड की चिंता की है उन्होंने वेंटिलेटर की चिंता की, उन्होंने रेमडेसिविर इंजेक्शन की। ओवरऑल जो हेल्थ का जो सिस्टम है उसके लेकर उन्होंने चिंता जताई है कि सभी दुरुस्त रहे। कोई भी घटना घटित, तो कोई भी अगर म्यूटेंट तेजी से फैलता है तो उसको कैसे रोका जाए उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। जब चुनाव आयोग कहेगा, निश्चित रूप से राजनीतिक दल है भारतीय जनता पार्टी, उनका कार्यकर्ता 24/7 चार्ज रहता है, चुनाव लड़ने के मूड में रहता है। हमें उससे नहीं, पर सबसे पहले जो प्राथमिकता है जनता की रक्षा करना, उसके लिए हम लोग कटिबद्ध हैं। जिस तरह बहुत बहुत शुक्रिया एमपी न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए। तो अभी फिलहाल पंचायत चुनाव और नगरीय निकाय चुनाव होंगे या नहीं, ये तो अभी बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ही क्लियर नहीं किया है। लेकिन हम आपको बता दें कि बीजेपी में बैठकों का जो दौर है वो लगातार जारी है, लेकिन उसमें सिर्फ और सिर्फ तीसरी लहर की ही बात की जा रही है। हम आपको बता दें कि तीसरी लहर जो है वो सेकेंड वेव से बहुत ज़्यादा खतरनाक है। आपको अपना और दूसरों का भी ध्यान रखना होगा। सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्ण रूप से आप ध्यान रखें। एमपी न्यूज़ भी लगातार अपने दर्शकों से अपील कर रहा है कि मास्क लगा के रखें, हाथों को बार बार सैनिटाइज करें और सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्ण रूप से ध्यान रखें। कहीं भी भीड़ वाली जगह पर ना जाएं। फिलहाल इसमें इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ न्यू अपडेट्स लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।